ये आदमी इतना अमीर था कि उसने सिर्फ स्विमिंग करने के लिए आधा समंदर ही खरीद लिया था और समंदर के पास मौजूद पूरे आइलैंड को अपना घर बना लिया था, जहां उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हथियारों से भरी चारों ओर सेना का पहरा लगा रहता था और खास ड्रोन से चारों ओर इलाके की कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती थी। जहां उसके इलाके में कोई नागरिक घुस जाए तो पूरी सेना उसे बंदी बना लेती और उसे अच्छे से छानबीन करके वहां से जाने के लिए कहती थी। लेकिन इतनी कड़ी पहरेदारी होने के बाद भी एक दिन चीफ ऑफिसर उस अमीर आदमी के पास आया और उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे अभी 1 महीने के लिए घर में ही बंदी बनकर रहना होगा। लेकिन अमीर आदमी अपने पैसे और पावर की ताकत से बहुत घमंडी बन गया था। उसने चीफ की बात का यकीन नहीं किया और यह कहकर उसे भगा दिया कि वह अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे मारने के लिए लाखों डॉलर खर्च करके दुनिया के बेस्ट एक ऐसे स्नाइपर को हायर किया गया था जो अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। स्नाइपर ने अपना काम अंजाम देने के लिए एक भाड़े की बोट के जरिए समंदर के बीच आ गया था, जहाँ से वह अमीर आदमी का आइलैंड लगभग 3 मील दूर था, जहाँ से निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन स्नाइपर कातिल ने वहीं से अमीर आदमी को मारने का प्लान बना लिया था। उसने अपने बैग में रखे सारे सामान को बाहर निकालना शुरू किया, जिसे देखकर बोट का ड्राइवर भी घबरा गया। लेकिन उसने कुछ चालाकी करने की कोशिश की। उससे पहले ही कातिल ने एक चाकू से उसे मार दिया और अपना रास्ता क्लियर कर लिया। फिर उसने अपने शरीर पर एक कवच पहना जिससे उसका संतुलन बोट के हिलने से बना रहे और अपने राइफल के सारे पार्ट्स को धीरे धीरे जोड़ने लगा और बंदूक को भी एक गोल स्टीयरिंग के ऊपर सेट कर दिया। असल में उसका पूरा राइफल गन पूरी तरह प्लान के मुताबिक बनाया गया था ताकि वह समंदर से उसे मार सके। उसने अपनी बंदूक तैयार करके टेस्ट के लिए एक गोली चलाने का फैसला किया ताकि उसे निशाने का थोड़ा अंदाजा लग सके, पर उसका चलाया हुआ गोली अपनी मंजिल से इतना दूर था कि गोली को पहुंचने में भी 4 सेकंड का समय लग रहा था। फिर भी उसका निशाना सही जगह पर लग रहा था। वह पूरी तरह तैयार होकर पूरे दिन उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा और चारों ओर नजर रखने लगा। लेकिन तभी उसके डिवाइस पर एक रेड अलर्ट आया। कातिल ने ऊपर देखते ही देखा कि एक ड्रोन उड़ता हुआ उसके पास आ रहा है, जैसे उस आइलैंड से सेना ने भेजा था। कातिल ने जल्दी से अपने जैकेट से बंदूक को ढक लिया और शांत होकर बोट से मछली पकड़ने का दिखावा करने लगा। सेना ने उस बोट की दूरी देखकर उस पर ज्यादा शक नहीं किया और ड्रोन को वापस ले लिया। कुछ देर बाद ही वह अमीर आदमी स्विमिंग के लिए अपनी कड़ी सुरक्षा वाली सेना के साथ बाहर आने लगा। कातिल ने जल्दी से अपनी पोजीशन बदली और हथियार को तैयार करने लगा। सेना ने सारे सिपाहियों से रिपोर्ट लेकर सब कुछ ठीक समझा और अमीर आदमी को स्विमिंग के लिए समंदर में जाने को कहा। अमीर आदमी सेना के पीछे से सामने आया और समंदर में जाने के लिए तैयार हो गया। कातिल उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पास से एक बड़ी बोट गुजरने के कारण उसका निशाना बिगड़ गया, जिसकी वजह से वह गोली मारने से पहले ही वह अमीर आदमी पानी में कूद गया। लेकिन कातिल ने पीछे हटने से इनकार किया और अपना निशाना ढूंढने लगा, पर उसकी बोट की हरकत देखकर सेना को उस पर फिर संदेह हुआ और एक सेना की बोट भेज दी गई। लेकिन कातिल ने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए अपनी बंदूक घुमाई और बोट की सेना को गोली मार दी और वह बोट अपने रास्ते से हट गई। कातिल ने जल्दी से अपनी जेब से गोली निकाली और फिर बंदूक को रीलोड किया, पर तभी उसके डिवाइस पर एक अलर्ट आया। उसने ऊपर देखा तो फिर एक ड्रोन उसके पास आ चुका था। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।